Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Last day in last lecture I have taught grammar portion, past continuous tense, and I have changed from active voice into passive voice. Today for oral communication or for speaking I am going to tell you two important structures. Could have plus third form of the verb and should have plus third form of the verb. Where and how can we use? So let's move. Could have. How can we use could have in our speaking power? It means I had ability. But I didn't do. I did not do. अभी इस स्ट्रक्चर के मतलब क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन? इट मीन्स आई हैड एबिलिटी, मुझ में इस चीज की काबिलियत थी, था, लेकिन मैं न कर सका। क्यों? हाउ कैन वी से? जैसे हम लोग कहते हैं मुझे फर्स्ट पोजीशन लेने की काबिलियत थी लेकिन नहीं हुआ। क्यों? सो हाउ कैन वी यूज? पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड हैव, फिर आई कुड हैव वन द गेम, मुझ में मैच जीतने की क्या थी? सलाहियत थी, यानी मैं कर सकता था, जीत सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जो हम लोग अक्सर कहते थे यार मैं जीत सकता था लेकिन मेरी बारी नहीं आई। दूसरा सेंटेंस है शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम। शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, फैसिलिटीज नहीं मिले, सो दैट्स व्हाई शी कुड नॉट पास द एग्जाम। द थर्ड सेंटेंस, Ali could have written a novel. Ali could have written a novel. Ali नोवेल या अफसाना लिख सकता था, but unfortunately, unluckily, he did not get time. इस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं could have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आप में उस चीज की एबिलिटी थी, फास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, फैसिलिटीज ना होने की वजह से, चांस ना होने की वजह से आप न कर सके। सो फॉर दैट वी यूज could have plus third form of the verb. It is very crucial for everybody. They have to use in their speaking power, but unfortunately they don't know the exact mean that structures how to use could have plus third form of the verb. After that the next one is should have plus third form of the verb. Should have, यहाँ पे should have meaning करना चाहिए था। एक हम लोग कहते हैं मुझे ये काम करना चाहिए, we use just should. I should do this work. I should play now. मुझे अभी खेलना चाहिए। If you use have and third form of the verb, then it gives the meaning fast. How? Have plus third form of the verb. कैसे इस्तेमाल करते हैं? Should have plus third form of the verb जब आ जाए तो meaning इसका होगा पास्ट के बारे में, करना चाहिए था। जो हम लोग कहते हैं हमें मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ शुड लगेगा, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। इफ यू यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन इट गिव्स द मीनिंग ऑफ करना चाहिए था। मिसाल, ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड, दिस इज यूज फॉर व्हाट? एक है क्रिटिसाइज समवन,
criticize someone. और दूसरा है हमारे पास regret, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे तोहमत लगाना। और दूसरा है हमारे पास regret, पछतावा, अरमान करना, जो हम कहते हैं ओ यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो पहले हम लोग क्रिटिसाइज की बनाते हैं। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको सख्त मेहनत करना चाहिए था। क्रिटिसाइज जब हम करते हैं, जब भी कोई फेल हो जाए तो हम लोग कहते हैं आपको सख्त मेहनत करना चाहिए था, अगर आप मेहनत करते तो ये आज ये रिजल्ट ना होता। क्रिटिसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रिटिसाइज। और दूसरा है हमारे पास रिग्रेट। रिग्रेट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, आई शुड हैव टॉक टू हिम, मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए थी या करना चाहिए था। यार क्यों बात नहीं कि मुझे उसके साथ बात करना चाहिए था यार, मौका था। तो ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपनी रोज़मर्रा जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। बट अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो, द स्टूडेंट्स दे डोंट नो दैट हाउ टू यूज द करेक्ट फॉर्म, how to use the different forms, whether that is could have plus third form of the verb or should have plus third form of the verb. So hope that you have understood whatever I have taught. Thanks for watching me.